मैं भी लेकिन बेटी का बहुत सम्मान करता हूँ। विशेष रूप से मैं अपने ससुर साहब की बेटी का बहुत सम्मान करता हूँ। वो भी तो एक प्रकार की बेटी ही है, एक प्रकार की बेटी है। लेकिन साहब एक छोटा सा मैं आपको गद्य नाट्य सुनाता हूँ बेटियों के सम्मान में। तुम सब, मेरे कोई बेटी नहीं है, लेकिन एक भाई हास्य कवि का जो हृदय है बोलता है, पहली बार आप सुनेगा। हिसाब बहुत गद्य व्यंग्य है, गद्य नाट्य है, थोड़ा सा आपको सावचेत होकर सुनना पड़ेगा। एक एक पंक्ति आपको आनंद देगी, मैं विश्वास दिलाता हूं। उसके बाद मैं एक बार ट्रेन से दिल्ली जा रहा था। मेरे सामने की बर्थ पर एक छोटा और सुखी परिवार बैठा था। छोटा और सुखी परिवार अर्थात एक पत्नी, एक पति और उनके 2 बच्चे। हालांकि सामान्यतः भारतीय व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि उसके 2 पत्नियां हो और 1 बच्चा हो। अब बात बहुत बारीक है, अगर समझ में आ जाए तो मुझे बता देना। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। इससे अनुमान लगाना सहज था कि वो वास्तव में पति पत्नी ही थे। समझ में आ गया तो जरा बता दीजिए। वो वास्तव में पति पत्नी थे। उनके स्वभाव के विपरीत उनके 2 बालक, जुड़वा बालक बड़ी अद्भुत क्रीड़ा कर रहे थे। क्रीड़ा बड़ी अद्भुत थी, कौतुक बड़ा अद्भुत था। एक बालक पिता के मुंह में बिस्किट डाल रहा था, दूसरा निकाल रहा था। पिता के मुंह में बिस्किट डाल रहा था। मैं शंकराचार्य ने जो सत्य कहा बेटियों के लिए, मैं उस सत्य को गाना चाहता हूं। और हास्य कवि का एक तरीका है उस सत्य को रखने का। एक बालक पिता के मुंह में बिस्किट डाल रहा था, दूसरा निकाल रहा था। तो मैं बड़े कौतुकवश उसे देख रहा था। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये दोनों पांडुलिपियां आ गई थी? अचानक 2 पांडुलिपियां उत्पन्न। ये दोनों पांडुलिपियां आप? बोले निसंदेह। मैंने कहा दोनों बालक आपके हैं? बोले नहीं, ये दोनों बालक नहीं, इनमें एक बालक है और एक बालिका है। अब आप पंक्तियां सुनिए मित्रों। मैंने कौन बालक है और कौन बालिका है? वो जवाब देता है, ये जो मेरे मुंह में बिस्किट डाल रहा है ये बालिका है, और जो निकाल रहा है वो सौरभ सुमन है। भारत तो चमत्कारों का मुल्क है। और आप कहते हैं साहब स्त्री के बारे में तुम कितनी बात कर रहे, तुम प्रेम के बारे में बात कर रही थी। मैं कहता हूं मित्रों, पहला प्रेम भारतीय व्यक्ति कभी नहीं भूलता जब तक कि उसे दूसरा नहीं मिलता। और मेरा दावा है डॉक्टर साहब, आपसे कहना चाहता हूं, प्रेम करने वाले को कभी भी हार्ट अटैक नहीं होता, क्योंकि उनका हार्ट हमेशा दूसरों के पास रहता है। प्रेम हमारे यहाँ अलग तरीके से किया जाता है साहब। मुझे याद आ रहा है, जैसे मैंने कहा भारत चमत्कारों का मुल्क है, ऐसे चमत्कार होते रहते हैं। लेकिन एक गद्य व्यंग्य सुना के फिर वो चमत्कार सुनाता हूँ, कैसे कैसे होते रहते हैं। हमारी माओ बहनों के बारे में कितना। और सबसे बड़ा उदाहरण है द्रौपदी का। पांडव 3 ही दिखे मुझे। हाँ, आ जाओ, ये चंड मुंड अपना रुंड लेकर इतनी रात को कहां से आ रहे? हाँ, कोई बात नहीं, बैठ जाइए। अरे मैं वो बात कह दूंगा जो आज तक मंच पर नहीं गई। आप आज वो नहीं आई है जिनको आप ढूंढ रहे हो। ये बात चमत्कारों का मुल्क है साहब भारत। द्रौपदी की मैं बात करना चाहूंगा और माताओं को समर्पित करता हूं, मेरी बहनों को समर्पित। इससे बड़ा त्याग और बलिदान इस विश्व के इतिहास में नहीं। सौरभ, मैं तुम्हें सौंपता हूं। द्रौपदी के पुत्रों को काट दिया गया, बहुत निर्ममता के साथ काट दिया गया। भीम उस अपराधी को, अश्वत्थामा को घसीट कर लाते हैं। तो द्रौपदी कहती है, मुच्यताम मुच्यताम एशाम ब्राह्मणम नितराम गुरु। भीम, तुम इसे छोड़ दो, ये गुरु का बेटा है। दुनिया में ये कहने वाली जिसके पुत्रों का सिर काट दिया गया हो, द्रौपदी के अतिरिक्त कोई उदाहरण नहीं। ऐसा विलक्षण उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। और मैं बात करना चाहता हूं साहब, मैं चमत्कारों की बात कर रहा था। मुझे याद है पिछले दिनों साहब मैं कुंभ में गया। कुंभ में एक अद्भुत चमत्कार देखा। वहां एक बोर्ड लगा हुआ था, यहां 350 साल पुराने बाबा के दर्शन करें।
मात्र 10 रुपए। अब मैंने जिज्ञासा, 350 साल का आदमी कैसा होता है? तो मैंने 10 रुपए का टिकट लिया और अंदर जाकर गया, देखा 40 साल का नौजवान धुनी रमाए हुए तपस्या कर रहा था। अच्छा, जो लोग इतना शानदार झूठ बोलते हैं वो अपने आसपास में एटमॉस्फेयर भी ऐसा बना लेते हैं। वहां एक बरमूडा पहने हुआ लड़का घूम रहा था। मैंने उस लड़के को बुलाया और उससे पूछा, मैंने कहा भाई साहब, आपको इनकी उम्र 350 साल नजर आती है? वो बोला जी 100%। मैंने कहा आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? बोले जी 400 साल से तो इसे मैं देख रहा हूं। ऐसे चमत्कार देश में हो सकते हैं। अब पिछले दिनों में डैलस में था, डैलस यूएस में था, वहां रोजगार देने का एक नया तरीका इजाद हुआ था। वहां एक एम्प्लॉयमेंट बॉक्स होता है, उसमें आवेदन डाला जाता है, नीचे से रिजल्ट निकलता है, तत्काल सिलेक्ट और रिजेक्ट का। एक तकनीकी पोस्ट के लिए विश्व के समस्त मेधावी विद्यार्थियों ने आवेदन किया। सबसे पहले आवेदन अमेरिका वाले ने डाला, नीचे से लिखा हुआ निकला रिजेक्ट। फिर आवेदन जापानी ने डाला, नीचे से लिखा हुआ निकला रिजेक्ट। फिर आवेदन पाकिस्तानी ने डाला, नीचे से लिखा हुआ निकला कृपया फार्म ठीक से भरें। अब एक साथ मारवाड़ी आदमी, राजस्थानी आदमी, मस्त मौला आदमी बोला अब की बार मैं ट्राई करके देखता हूं। तो पट्टी ने फार्म लिया, न फार्म भरा, न फोटो चिपकाई, न हस्ताक्षर किए, न डॉक्यूमेंट लगाए, फार्म को मोड़ा, बक्से में डाला, नीचे से रिजल्ट निकला, सेलेक्ट। अब सारे लोग पागल हो गए, मान मिरेकल मान, तुम कोई गॉड है, तुम कोई भगवान है, तुम ये चमत्कार कैसे किया? बात पर एक श्रोता की मस्ती चाहूंगा, तुम कोई भगवान है, तुम ये चमत्कार कैसे किया? बोले कुछ नहीं, मैंने इंडियन टेक्निक का इस्तेमाल किया। तालियां तो आप बजाना मित्रों। बोले कौन सा इंडियन टेक्निक है? बोले कोई खास नहीं, फार्म के पीछे 500-500 के नोट लगा दिए। हम भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते हैं। भ्रष्टाचार, एक गद्य नाट्य पढ़ता हूं साहब आपको। संसार का पहला भ्रष्टाचार कहां से प्रारंभ हुआ? भारत विकास परिषद के सदन में पढ़ना चाहता हूं साहब। संसार का पहला भ्रष्टाचार पैदा हुआ सागर मंथन से। सागर को जब मथा गया तो उसमें से 14 रत्न निकले, धेनु, धनु, धन्वंतरी, अमीयबाद, गजराज, श्री, रंभा, वारुणी, 14 रत्न निकले। जो 15वां और सप्लीमेंट्री रत्न था वो था भ्रष्टाचार। अब सारी अच्छी अच्छी चीजें देवता ले उड़े, ये संसार का पहला भ्रष्टाचार है। सारी अच्छी अच्छी चीजें देवता ले उड़े, दैत्यों के हिस्से में केवल 3 चीजें आई, एक जहर, एक शराब, एक भ्रष्टाचार। भगवान राम के इस मंच पर बोलता है, दैत्य इन तीनों चीजों को लेकर भगवान भोलेनाथ के पास गए और भगवान भोलेनाथ से जाकर बोले, हे भोले, दारू पर तो हमारा कॉपीराइट ये दारू तो हम किसी को नहीं देंगे, लेकिन ये जो जहर है और ये जो भ्रष्टाचार है, इन दोनों में से आपको एक चीज लेनी पड़ेगी। भोलेनाथ कहते हैं, अगर मैं भ्रष्टाचार को भी अपने गले लगाऊं, इससे तो अच्छा मैं जहर पी अगर मैं भ्रष्टाचार को भी अपने गले लगाऊं, इससे तो अच्छा मैं जहर पी जाऊं। भगवान भोलेनाथ ने भी भ्रष्टाचार लेने से इनकार कर दिया। अब बचा भ्रष्टाचार जो दैत्यों के हिस्से में आया। दैत्यों ने उसे मजबूरी में अपने गले लगाया और परिणाम स्वरूप, चमत्कार स्वरूप, दैत्यों ने अपना अगला जन्म भारत में सांसदों और विधायकों के रूप में पाया। और अंतिम गद्य व्यंग सुनना मित्रों, मैं समय की सीमाएं जानता हूं और मैं अंतिम गद्य व्यंग पढ़ता हूं। एक कविता जो भाई ने जिक्र किया था, 2 मिनट की मैं आपको सुनाता हूं। जिसको भी जाना, मैं कभी नहीं रोकूंगा, मैं किसी को नहीं कहूंगा, सब आप स्वतंत्र हैं, लेकिन इस मंच पर बोलना चाहता हूं, 3 चीजें अपने साथ लेकर जाना। राम को हमने मंदिर में प्रतिष्ठित किया है मित्रों, राम की सार्थकता तब होगी जब हम उसे हृदय में प्रतिष्ठित करें। वाह वाह। और एक बात ध्यान से सुनना, थोड़ी देर जल्दी से निकलना। मैं मेरे मंच के साथियों से भी कहना चाहूंगा, ये सब अच्छी बातें हैं,
करने वाला राम होता है कराने वाला, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। आदरणीय, अब बैठ जाइए, अब मैं गंभीरता से, आप बैठे। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, ये राम का सामर्थ्य है कि वो किसे निमित्त बनाता है, किससे कौन सा काम कराता है। मित्रों, एक चीज आप लेकर जाना भगवान राम से, सनातन धर्म की अभी बात चल रही थी, सनातन धर्म है, भगवान राम ये बात कहते हैं कि अहो रूपम, रावण को देखकर कहा अहो रूपम महोधैर्यम महोत्सवो महोद्युति अहो राक्षस राजेश सर्व लक्षण युक्तता। ये सनातन धर्म है, जब अपने शत्रु की भी प्रशंसा की जाए, ये भगवान राम से सीखना। और एक बात मैं बताना चाहूंगा मित्रों, ये आपने कभी नहीं सुनी होगी, मैं प्रयास करता हूं। विभीषण को जब मंच में पहली बार सुनेगा, सुने तू स्वदेशी की बात कर रहा था और स्वदेशी का तू बहुत सम्मान करता है, मैं उम्मीद करूंगा तू जाते जाते रास्ते में ये एप्पल का फोन फेंक कर जाएगा। नहीं, मैं तेरा ध्यान चाहूंगा, तो सुन। बात कर रहा था, विभीषण को लंकेश बना दिया, राजा बना दिया भगवान ने। अब आप ध्यान से सुनना साहब, मैं एक हाथ से कभी हूं, लेकिन मैं किस तरीके से बात करता हूं। जामवंत ने उनसे पूछा, प्रभु अभी रावण जीवित है, आपने रावण के होते हुए विभीषण को राजा बना दिया। तो भगवान ने कहा, रामो त्वरना विभाषते, राम दो बात नहीं कहता जामवंत। जिस दिन रावण ने सीता का हरण किया था, उसकी मृत्यु उसी दिन तय हो गई, उसी दिन निश्चित हो गई। फिर वो उनसे सवाल करते हैं कि हे प्रभु मुझे बताइए, अगर आप तो शरणागत वत्सल हैं, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। भगवान वाल्मीकि लिखते हैं, आप तो शरणागत वत्सल हैं, अगर शत्रु आपकी शरण में आ जाए तो आप उसे क्षमा कर देते हो। अगर रावण मां सीता को लेकर आपकी शरण में आ गया तो आप क्या करेंगे? भगवान ने क्या उत्तर दिया होगा, हमारी पीढ़ी को क्या सीखना चाहिए? भगवान ने कहा, अगर रावण मेरी शरण में आ गया तो मैं रावण को क्षमा कर दूंगा। तालियां कमजोर है मित्रों, क्योंकि ये सनातन धर्म की स्थापना भगवान ने की। आर्तो वा यदि वा दृष्टा परेशान शरणम गता अरे प्राणानाम परित्यज्य रक्षितव्य कृतात्मने। दुनिया को ये भगवान राम से सीखना चाहिए। अगर उनका शत्रु कितना ही बड़ा अपराध करके उनकी शरण में आ जाए, उसे क्षमा करने का सामर्थ्य राम जैसा ही होना चाहिए। फिर वो अंतिम प्रश्न करता है, उस बात पर एक श्रोता अपनी तालियां नहीं रोक पाएगा। वो कहते हैं, प्रभु आपने लंका तो इसको दे दी, विभीषण को, रावण आपकी शरण में आकर लंका मांग लेगा तो आप क्या करेंगे? तो भगवान कहते हैं, ये भ्रातृत्व प्रेम की इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं होती। भगवान कहते हैं कि मैं भरत से कहूंगा कि वो अयोध्या रावण को दे। दुनिया में इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं मिलेगी मित्रों। मैं बहुत बोल सकता हूं, लेकिन एक कविता जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, एक व्यंग और 2 मिनट की एक कविता सुनाकर, क्योंकि समय भी इस बात की अनुमति नहीं दे रहा है। मैं एक बार